Following statement regarding the Form 17C used in Indian electoral process. Okay, because again your citizenship is being questioned. Okay, तो वोट देना डेमोक्रेटिक फंक्शन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर्म 17C डेमोक्रेसी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट. फॉर्म 17C लीगली रिक्वायर्स टू बी साइंड बाय द बोथ पोलिंग एजेंट एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एट द क्लोज ऑफ पोलिंग. पहला. दूसरा, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट टेंडर्ड वोट जितने दिए गए एंड डिस्क्रिपेंसीज अगर कुछ गड़बड़ हुआ इन वोटर टर्नआउट. ओके. 17C इज गवर्न बाय आरपीए एक्ट ऑफ 1950. इसमें याद रखें ना, आरपीए एक्ट ऑफ 1950 में क्या क्या है और आरपीए एक्ट ऑफ 1951 में क्या क्या है ना. तो देखो इसमें आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर रहा है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, राइट. वो क्योंकि वो आरपीए एक्ट 1951 पे डील करता है, ये फॉर्म 17C. ओके, बिकॉज अभी न्यूज में इतना सारा आ रहा है ना, हाउ मेनी, स्पेशली सोशल मीडिया पे, राइट, नॉट इन दिस legacy news channels. Okay, how many of the above statement are correct? Okay, तो इसमें बताया only one. Okay, चलो देखते हैं. करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट. ओके, दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज. ये इनकरेक्ट है, तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओके, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. क्यों? फॉर्म 70C रिकॉर्ड्स द की पोलिंग ऑन द की पोलिंग डे. अच्छा, डे उसमें क्या क्या होता है, डेटा कितने वोट कास्ट हुए, ईवीएम सीरियल नंबर होता है उसमें, टेंडर्ड वोट कितने वोट दिए गए, एनी डिस्क्रिपेंसीज है ना, कि बोगस वोटिंग हुई है. इट मस्ट बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग एजेंट फॉर वैलिडिटी एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंसेंसस ऑफ द रिकॉर्डेड नंबर. ओके, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है ना. इस तरह से यूपीएससी है ना, इट लुक्स हाउ माइन्यूटली एंड क्लोजली यू हैव स्टडीड द पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि यू डोंट नीड टू वेस्ट अराउंड 1 आवर्स है ना, क्योंकि टीवी पे वो चीज दिखा रहे होंगे जिसमें आपको अच्छा लगे ना देखने का कि वॉर हो रहा है लेकिन जो उसमें से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो भी यू वुड हैव टू राइट इट डिप्लोमेटिकली है ना, कि ईरान के साथ संबंध और ये जितने भी जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है. तो अगेन डोंट वेस्ट है ना. अभी इतना ठीक है, अभी थोड़ा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल ऑर्डर है ना, वर्ल्ड पावर, जॉब सिक्योरिटी, काइंड ऑफ जॉब दैट वुड बी कमिंग, इम्पैक्ट ऑफ एआई, बहुत सारी चीज़ें. ओके, बट वी नीड टू परसिवियर. ओके, परसिस्ट. ओके, बोलते हैं ना कि घास काटने वाला भी बनो लेकिन बेस्ट बनो. ओके, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बी द बेस्ट अमंग द लॉट. ओके, फॉर्म 70C इज गवर्न बाय द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल जो 1961 है, फॉर्म अंडर द आरपीए एक्ट ऑफ 1951, नॉन 1950. ओके, तो 17C की बहुत जरूरी है, एक मैंडेटरी इलेक्शन डॉक्यूमेंट है. ओके, इसमें क्या क्या होता है, इसमें अकाउंट ऑफ वोट रिकॉर्डेड होता है ना, काउंटिंग के जो रिजल्ट हो जिसमें लफड़ा होता है ना, रिजल्ट की काउंटिंग. ओके, और क्या क्या कौन कौन से लॉज गवर्न करते हैं इसमें, वही 19 है ना, रिप्रेजेंट आरपीए एक्ट 1951. ओके, तो इतने सारे पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा. ठीक है. फंक्शन एंड पावर ऑफ 17C क्या है, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स के लिए ना, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इनेबल्स क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ वोटर टर्नआउट, हेल्प्स एड्रेस डिस्क्रिपेंसीज एंड स्ट्रेंथन्स ट्रस्ट इन इलेक्टोरल, क्योंकि पूरा डेमोक्रेसी इज ऑन इलेक्टोरल प्रोसेस. बाकी चाइना वाइना रशिया सब जगह पे इलेक्शन तो होते ही है, किस तरह से होता है, कजाकिस्तान वाले जितने भी देखते हैं उसमें 100% है ना, उसमें पता चला 98% एक पार्टी को मिल गया.